दोस्तों नमस्कार। छठ का माहौल है बिहार में। इसे हम महापर्व कहते हैं या यूं कहूं, ये पर्व नहीं, एक फेस्टिवल नहीं, ये तो तप का नाम है, उपासना का नाम है, सूर्य के प्रति खुद को समर्पण का नाम है। छठ जैसी पवित्रता कोई भी त्योहार में देखने को नहीं मिलता है। पवित्रता आसपास और खुद में कैसे रखना है, किसी के प्रति वैमनस्य नहीं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं, पूरा मानवता का समागम का नाम है ये छठ पर्व। सूर्य शक्ति का प्रतीक है। सूर्य संसार को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य वैदिक धर्म का एक प्रमुख उपासना का केंद्र है और सूर्य को याद करना, सूर्य के सामने अर्घ्य एक आदमी के अहंकार का समर्पण का नाम है। सूर्य के सामने कोई बलशाली नहीं, सूर्य के सामने कोई पराक्रमी नहीं। आदमी को एहसास दिलाता है अपने अस्तित्व को देखने का और विराट के प्रति, प्रकृति के प्रति खुद को समर्पण करने का। जब भी छठ आता है तो मैं अपने बचपन के दिनों में चला जाता हूं। मैया दोनों छठ करती थी। गांव में तो कुछ कम करती थी, विशेषतः देव और गया में करती थी। अब देव का सूर्य मंदिर उस इलाके का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है और वहां पे जाकर छठ करना विशेष महत्व समझा जाता था, या आज भी समझा जाता होगा। अभी देव में नहीं जा पाया हूं बहुत दिनों से, बचपन के बाद ही कह लीजिए, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूलते हैं जब बरपा से बैलगाड़ियों का कारवां देव के लिए प्रस्थान होता था। बैलगाड़ी को सजाया जाता था, बैल को खिला पिलाकर उनको सुंदर सजाया जाता था और बरपा से गाड़ियों का कारवां देव सूर्य मंदिर की तरफ रवाना होता था। ये शाम के समय बरपा से यह कारवां निकलता था। अगले दिन दोपहर में औरंगाबाद स्कूल में आराम होता था और फिर वहां से 4 बजे देव के लिए बैलगाड़ी प्रस्थान करता था। बैल के गले में जो घंटी बजता था, रात भर घंटियों का कलरव और व्रतियों का
लोक गायन, छठ गीत पूरे माहौल को पवित्रता और खुशनुमा बना देती थी। अब तो वो दिन नहीं है। यातायात के बहुत साधन हो गए हैं, रोड बन गया है। उन दिनों बरपा से बैलगाड़ी के अलावे और कोई साधन नहीं होता था बाहर जाने का। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। वहाँ देव में 2 दिन रहना होता था। शाम का अर्घ्य सूर्य मंदिर के सामने और अगले दिन उगते सूर्य के सामने समर्पण के साथ छठ का पर्व समाप्त होता था और ये काफिला, एक कारवां बरपा के लिए पुनः देव से प्रस्थान करता था। आज वो रोमांच नहीं है यात्रा में। आज वो गीत नहीं है, संगीत नहीं है जो उस माहौल को खुशनुमा बना दे। आज शारदा सिन्हा का रिकॉर्डेड कैसेट्स बनता है और वो शारदा सिन्हा बिहार की वाणी थी। गजब की खूबसूरत आवाज़, रूहानी अंदाज में वो पेश करती हैं और मन मोह लेती हैं। मन मुग्ध हो जाता है उनके छठ के गीतों को सुनकर। बहुत से लोग बरपा में भी आज छठ कर रहे होंगे। 2 साल पहले बरपा छठ में घाट पे गया था और आयोजन का लुत्फ लिया था। अभी शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। कलकत्ता में भी घाट दूर हैं और वो अब उम्र भी नहीं है, उतना उत्साह भी नहीं है, उतना उमंग भी नहीं है, उतनी चपलता भी नहीं है शरीर में। तो घर से ही बरपा से मैं संवाद कर रहा हूँ। कलकत्ता से बरपा को खुद से जोड़ रहा हूँ। खुद की संवेदनाओं को, खुद की स्मृतियों को बरपा से जोड़कर मैं बरपा के प्रति, बरपा के व्रतियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। छठ का आनंद लें, जीवन में बैर भाव न रखें, दोस्ती का पैगाम दें, पर्यावरण का खास ध्यान रखें, पकवान खाएं और मस्त रहें। यही मेरा संदेश है बरपा ग्रामवासियों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।